मैं यूपी सर। आज आपके लिए आप लोगों को वैसे तो तत्व और उनके परमाणु क्रमांक बहुत ही सरलता से और आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन उनका कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को उनका द्रव्यमान संख्या याद करने में और उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आज मैं उस दिक्कत को थोड़ा सा आसान बना दूंगा। चलिए देखते हैं किसी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कैसे याद करें और कैसे निकालें। आज हमने कुछ तत्वों को लिख रखा है, जिसमें से हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम। यानी हमने क्रम से 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का लिख रखा है। आपको उनका संकेत में न क्रम से लिख रखा है, उनका परमाणु क्रमांक भी लिख रखा है कि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। आज हम लोग को हमको पढ़ाना यह है कि तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निकालें, कैसे याद करें। वैसे तो हमने बताया अभी अभी कि परमाणु क्रमांक बहुत ही सरलता से बच्चों को परमाणु क्रमांक तत्वों के साथ ही याद हो जाता है, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या याद करने में दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो सूत्र है हमारा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या गुणे 2, परमाणु संख्या गुणे 2। जब परमाणु संख्या गुणे 2 जब परमाणु संख्या सम हो, परमाणु संख्या क्या हो, सम हो। दूसरा, परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या गुणे 2, तब क्षम्यताम परमाणु संख्या गुणे 2 प्लस 1 करना है और कुछ नहीं है। बाकी एक आध लोग अपवाद है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। पहला हमने कहा परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या गुणे 2 जब परमाणु संख्या सम हो, और जब परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या गुणे 2 प्लस 1। बस इस सूत्र की सहायता से हम लोग पूरे तत्वों का लगभग 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को आसानी से उनका द्रव्यमान संख्या हम लोग निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। संख्या होता है तो विषम संख्या के लिए हमारा सूत्र है परमाणु संख्या गुणे 2 प्लस 1, और यानी कि हाइड्रोजन का हम बता तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे थे, जिसमें ये नियम हम लोग अप्लाई करेंगे, ये पहला और ये दूसरा। इसके अंतर्गत हमको ये करना है, हाइड्रोजन एक अपवाद है। चलिए हाइड्रोजन को रोक देते हैं, इसको गोला कर दीजिए। हाइड्रोजन पे एक लागू नहीं होता है नियम। बच गया हमारा हीलियम। हीलियम कितना है, 2 क्या है हमारा, सम संख्या है। 2 हमारा क्या है, सम संख्या। 2 सम संख्या है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। फिर हमारा
हीलियम के बाद है लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या कितनी है? 3। 3 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या तो क्या होगा विषम संख्या के लिए? परमाणु संख्या गुणे 2 + 1। परमाणु संख्या कितनी है? 3 गुणे 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3 दूना 6 1 7। पूरा फिर से हमारा क्या है? लिथियम के बाद कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम कौन होता है? बेरिलियम का परमाणु संख्या कितनी है? 4। 4 है हमारी क्या है? सम संख्या। सम संख्या तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 4 गुणे 2 बराबर कितना? 4 दूना 8। बोरान कौन? बोरान। बोरान हमारा अपवाद है, इसे रोक दीजिए, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या इस पर नियम पे थोड़ा लागू नहीं होगा। और फिर बच गया मेरा कार्बन। कार्बन मेरा क्या है? सम संख्या। सम संख्या इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12। फिर हमारा बच गया कौन? कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भी थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमारा इसके दोनों नियम के अनुसार अपवाद है। तो क्या हमारा अपवाद है, तो इस दोनों नियम पर नहीं लागू हो रहा है, अपवाद नहीं है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है हमारा? 8। 8 एक सम संख्या है, तो सम वाला नियम लगा देंगे। 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। फिर हमारा फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 9। 9 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए क्या लागू होगा हमारा? 9 गुणे 2 + 1 बराबर 9 दूना 18 1 क्या हो जाएगा? 19। फिर हमारा नियोन है, क्या है? नियोन। नियोन का परमाणु संख्या कितनी है? 10। 10 एक सम संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। फिर हमारा क्या है? सोडियम। फिर हमारा क्या है? सोडियम। सोडियम को हम लोग को क्या करना है? सोडियम को क्या करना है हमें? सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है? 11। 11 हमारे क्या है? विषम संख्या है। 11 विषम संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे? 11 गुणे 2 + 1 बराबर 11 दूना 22 23। पुनः हम मैग्नीशियम के पास पहुंचे। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी है? 12। परमाणु संख्या 12 है, तो जो 12 क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या, तो इसके लिए परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। उसके बाद हमारा आ गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम क्या है मेरी? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? 13। 13 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या निकालेंगे? 13 गुणे 2 + 1 13 दूना 26 1 कितना हो जाएगा? 27। फिर हम पहुंच गए सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन यानी कि जिसका परमाणु संख्या कितनी है? 14। 14 क्या है? एक सम संख्या। तो सम संख्या का नियम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 14 गुणे 2 बराबर 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। फिर हम पहुंचे फास्फोरस पर। फास्फोरस यानी कि 15। 15 एक विषम संख्या। विषम संख्या पर हम लोग विषम वाला नियम लगा दें, तो क्या होगा? 15 गुणे 2 + 1 बराबर 15 दूना 30 एक कितना हो जाएगा? 31। और फिर हम लोग क्या, फास्फोरस के बाद क्या? सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितनी है मेरी? 16। 16 क्या है? 16 क्या है? सम संख्या। 16 क्या है? सम संख्या। सम संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 16 गुणे 2 बराबर कितना? 16 दूना 32। फिर हमारा हो गया। उसके बाद बच गया हमारा कौन? उसके बाद हमारा बच गया कौन? और क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी है? 17। क्लोरीन को थोड़ा इस नियम से थोड़ा अलग कर लीजिए। क्लोरीन थोड़ा इस नियम से अलग है, इस पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है, तो इसे छोड़ दिया जाए, बाद में पता कर लिया जाएगा। फिर क्लोरीन के बाद बच गया आर्गन। आर्गन का 18 परमाणु संख्या कितनी है? 18। 18 एक सम संख्या, तो इसका नियम हो जाएगा 18 गुणे 2 बराबर कितना? 36। परमाणु संख्या 36 निकल जाएगा। फिर आ गया पोटेशियम। पोटेशियम का 19। 19 एक विषम संख्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 19 गुणे 2 + 1 बराबर 19 दूना 38 1 39। फिर हमारा बच जाएगा कैल्शियम। लास्ट में कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20। और इसलिए सम संख्या, तो बोल क्या हो जाएगा? 20 गुणे 2 बराबर कितना? 40। तो हमने कम से कम
1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान संख्या बताया, जिसमें से मात्र 4 लोग ऐसे हैं जिनका द्रव्यमान संख्या हमारे इस नियम पर द्रव्यमान जिस नियम से नहीं निकल रहा है। तो सीधे सीधे सी सोचने वाली बात है कि अगर 1 से लेकर 20 तत्वों में मात्र 4 लोग हों तो उनको याद करना आसान है, उन लोगों को विपरीत गुणों को लागू नहीं है तो उनको याद किया जा सकता है। लेकिन 4 लोगों के लिए 16 लोग नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1, 5, 7 और 17 पर थोड़ा इस अलग नियम लगता है, इसके द्रव्यमान संख्या थोड़ा अलग निकाले जाते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा अलग से ही निकाल लेंगे। तो क्या दिक्कत है, तो एक ही होता है तो उसको याद कर लेंगे। फिर बोरान का कितना होता है, 5, इसमें विषम संख्या होते हुए भी सम संख्या का रूल लग जाता है, तो 5 इसका होता है, 5 दूना 10। फिर हमारा है नाइट्रोजन, इसमें भी विषम होते हुए भी सम संख्या का नियम लगता है, तो ये हो जाता है 7 दूना 14। फिर हमारा बच गया कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन का होता है विषम संख्या होते हुए भी इसमें ना सम लगता है, ना सम का नियम लगता है, ना विषम का नियम लगता है, ये होता है क्लोरीन का 35.5। इस प्रकार बच्चों हमने आराम से 1 से लेकर 20 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आसानी से, बहुत आसानी से हमने नोटेट कर दिया है। अगर हम लोग निकालते समय दिमाग से कभी बाय द वे डिलीट हो जाता है, नहीं रिमाइंड नहीं हो पाता है, तो उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या, परमाणु का क्रमांक संख्या याद रख के आसानी से उसको रिमाइंड किया जा सकता है इस सूत्र की सहायता से। इस सूत्र की सहायता से आसानी से उसे रिमाइंड किया जा सकता है। मैं इसे उसको यहाँ 2 कर देता हूँ और इसे फर्स्ट कर देता हूँ और इसे सेकंड कर देता हूँ। और नोट में बस नोट क्या चढ़ाना है, मुझे हाइड बस 4 लोग, सीधी सी बात है, 20 लोगों में 4 लोगों को याद करना आसान है। उसके लिए 16 लोगों को छोड़ने से बड़ी मूर्खता का काम नहीं होगा कि वो 16 लोगों को छोड़ा जाए। 4 लोग याद कर लो, बाकी 20 लोग अपने मन में 16 लोग याद हो जाएंगे और उस छोटे से नियम से कुछ खास नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज बच्चों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या निकालना मैंने आपको सिखाया, जो बहुत ही सरलता से इस सूत्र की सहायता से निकाले जा सके। परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या गुणे 2, जब परमाणु संख्या क्या हो, सम हो, और जब परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या गुणे 2 प्लस क्या, 1। इस सूत्र की सहायता से हमने बहुत ही आसानी से द्रव्यमान संख्या निकाला और आप भी इसका प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके इसका